गुड मॉर्निंग बच्चों। सर कौन सी क्लास है? थोड़ा मिसमैच हो गया है मैनेजमेंट से, तो लॉ की ही क्लास है जो डाला था, राइट? तो ठीक है सर, कॉर्पोरेट लॉ ही स्टार्ट कर रहे हैं जो हम सोच के आए थे। ओके चलो, कॉर्पोरेट लॉ में कल हमने चैप्टर देखा था अकाउंट्स, देखा था, ओवरव्यू लिया था। मतलब आज ओवरव्यू लेते हैं थोड़ा ऑडिटर का, जो आपके लिए रेलिवेंट है चैप्टर। रीजन बीइंग, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे और प्रैक्टिस में जाओगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत काम करेगा। ठीक है, ओके। ऑडिट एंड ऑडिटर, चैप्टर का नाम क्या है? ऑडिट एंड ऑडिटर। तो पहले ऑडिट के बारे में समझाया गया होगा, फिर ऑडिटर के बारे में समझाया गया होगा। आज भी ओवरव्यू रहेगा चैप्टर का, फिर दोनों चैप्टर साथ में मिलकर पढ़ेंगे। ओके सर, ऑडिट एंड ऑडिटर चैप्टर्स में क्या लिखा है? तो सेक्शन आता है ऑडिटर अपॉइंटमेंट का, सेक्शन 139। कौन सा? 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, टॉकिंग अबाउट ऑडिटर्स। अच्छा, एक ऑडिटर अगर कंपनी में आता है तो वो 5 साल के लिए ऑडिटर रहेगा। कितने साल के लिए? 5 के बाद छठे साल में क्या होगा? उसका रोटेशन होगा। रोटेशन मतलब वो हटके कोई दूसरा ऑडिटर आएगा। ओके, बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शन इन लॉ। तो एक एक्सेप्शन हमारी कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट ईयर किसका फर्स्ट ईयर? नो, नॉट ऑडिट, कंपनी का फर्स्ट ईयर। जब कंपनी फर्स्ट ईयर में अपना ऑडिट कराएगी, पहली बार अपना ऑडिट कराएगी, तो ऑडिटर का टर्म रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। एजीएम होती है कुछ? यस। कौन कंडक्ट करता है? कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंडक्ट करते हैं। किसके लिए कंडक्ट होती है? मालिकों के लिए कंडक्ट होती है, राइट? चलो, तो लॉ कह रहा है कि जब आपकी फर्स्ट एजीएम होगी ना, तो ऑडिटर का कार्यकाल कब तक होगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। ठीक है, थोड़ा सा लिखेंगे ऑडिटर के बारे में, क्योंकि यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है सर, लिखना है? हाँ लिखना है सर। ऑडिट एंड ऑडिटर चैप्टर में से हमने समझा कि व्हेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड देन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर आर डिफरेंट। क्या डिफरेंट है जी इसमें? हाँ जी बता रहे हैं। इसमें डिफरेंस है कि आपका जो अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट डेट से, जिस दिन आप अपॉइंट होंगे एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी समझेंगे अपॉइंटमेंट डेट है क्या। अपॉइंटमेंट डेट से टिल या टू, कुछ भी बोल लीजिए, टिल द कंक्लूजन ऑफ, कंक्लूजन मतलब आदित्य ओपिनियन, कंक्लूजन सबसे पूछ रहा हूं। कंक्लूजन मतलब पूरी एजीएम खत्म होना। ठीक है, एजीएम स्टार्ट होती है, वहां रेजोल्यूशन बाजी चलती है, फिर एजीएम खत्म होती है, रेजोल्यूशन पास होती है। ठीक, वहां तक कौन ऑडिटर रहेगा? एक ही ऑडिटर रहेगा। इसका नाम होगा फर्स्ट ऑडिटर। एमसीक्यू, इसका नाम क्या होगा? कंपनी का क्या ही है? फर्स्ट ऑडिटर। अच्छा सर, ये अपॉइंटमेंट डेट क्या है? तो लॉ कहेगा, अभी नहीं बोलेगा इस चैप्टर में आपसे, कहीं ना कहीं बोलेगा आपसे लॉ, कंपनी लॉ ही, कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन, इधर सीओआई समझते हो सभी? सीओआई फाउंडेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, जिस दिन आपका सीओआई आ गया, वहां से कितने दिन में? 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या लाएंगे? ऑडिटर लाएंगे। कितने दिन के अंदर? तो अपॉइंटमेंट डेट क्या होगी? विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। inform
ADT1, यस। अब फॉर्म नंबर याद करने पड़ेंगे, अब आपका लेवल हाई हो गया। ADT स्टैंड्स फॉर आजम, ऑडिटर, अपॉइंटमेंट डेट। हाँ, A फॉर अपॉइंटमेंट और DT मतलब डेट। मुझे पता है ना आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। चलो, और क्या है कि फिर हंसते भी हो। चलो, अच्छा, ऐसे ही आपको जैसे GST लॉ है, इनकम टैक्स लॉ है, सभी में फॉर्म्स आएंगे अब, ठीक है, याद रखने पड़ेंगे अब आपको फॉर्म्स। तो ठीक है सर, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, उसकी डेट कहां से मिलेगी गौरव? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहां से? CY से मिलेगी ना। CY मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वहां डेट होगी, वहां से 30 दिन के अंदर एक फॉर्म भरना होगा ADT1। उस फॉर्म में डिटेल डालनी पड़ेगी किसी CA इन प्रैक्टिस की कि ये आज से हमारे क्या है, CA साहब, ऑडिटर साहब, ठीक है। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM, ठीक है। ये हुए फर्स्ट ऑडिटर, फिर इनका कार्यकाल समाप्त। हाँ जी, आपने तो बताया था 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगा, तो वो सेकेंड AGM जो होगी ना, वहां से गिने जाएंगे 5। तो ठीक है, ये तो फर्स्ट AGM की कहानी हुई। अरे यस या नो? ये तो फर्स्ट AGM की हुई। व्हाट अबाउट द सेकेंड AGM की होगी? हाँ, इसके बाद ये क्या दे देंगे अपना? रेजिग्नेशन। देखो, इसके बाद इनका कार्यकाल समाप्त, इसके बाद ये ऑडिटर रेजिग्नेशन देंगे? नहीं, ये क्या हो जाएंगे? डीम्ड रिजाइन कर देंगे, इनसे रेजिग्नेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएंगे? डीम्ड रिजाइन कर देंगे, ठीक है। तो नो रेजिग्नेशन हियर, लिख लो। नो, ये पूछ लेगा आपसे, नो रेजिग्नेशन हियर। अच्छा, तो इसके बाद एक वर्ड आएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। दिस मीन्स दिस इज कॉज्ड एज कैजुअल वैकेंसी। ये वैकेंसी जो इनके स्थान पर भरी जाएगी, इस वैकेंसी को क्या कहेंगे? कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी, हाँ, लॉ ने नाम दिया इसको कैजुअल वैकेंसी। और इस कैजुअल वैकेंसी को फिल कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये कौन सी वैकेंसी हो जाएगी? कैजुअल वैकेंसी। और ये कैजुअल वैकेंसी को फिल कौन करेगा? यस, कितने दिन में? उनके तो एक ही दिन है पूरे कंपनीज एक्ट में। कितने दिन? BOD के 30 दिन, जहां भी BOD वहां 30 दिन, आंख मीच के चलें, ठीक है। ये कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। 30 डेज कहां से आदित्य? कंक्लूजन ऑफ AGM डेट से 30 दिन। चले आगे, ठीक है। अब ये कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे तो कोई फॉर्म वगैरह है? हाँ, सेम फॉर्म ADT1 दोबारा से भरना पड़ेगा। किसके नाम से? सपोज यहां ऑडिटर आए थे CA मधुर अग्रवाल, ओके। इनकी फर्म थी मधुर अग्रवाल एंड एसोसिएट, इनको अपॉइंट कराता एज एन फर्स्ट ऑडिटर, ठीक है। यहां कौन आएगा? क्या सेम आ सकता है? सोचना है, अब 1 मिनट सोचना है। इन्होंने AGM करवाई, ऑडिट करा और AGM हो गई फर्स्ट, और ये अपना कार्यकाल क्या कर गए? समाप्त कर गए। इनकी जगह को क्या करना है? फिल करना है। कौन फिल करेगा? बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने दिन में? 30 दिन में। अच्छा, फिल करेंगे तो एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसका नाम है दोबारा से ADT1 स्टैंड्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर्म। दोबारा से लाइन बोलता हूं, ADT1 फॉर्म कब भरा जाता है? ADT फॉर्म जब भरा जाता है जब अपॉइंटमेंट होना हो पहले ऑडिटर का या उसके बाद वाले ऑडिटर का। अरे यस या नो? चलो, तो यस, अब भी ADT1 भरा जाएगा। इस ADT1 में किसी CA का नाम तो जाएगा? किस CA का जाएगा? क्या पुराने वाले CA साहब का जा सकता है? यस, क्यों? 5 साल मिलेंगे? नहीं, नो, ये एक्सेप्शन है। फर्स्ट ईयर इज एन एक्सेप्शन। यहां CA साहब अपॉइंट हो गए,
ठीक है। क्या इसके बाद भी हो सकते हैं? हाँ जी हो सकते हैं। कितने साल के लिए? अनदर 5 years के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ओके तो यस ADT1 भरा जाएगा। आप चाहो तो यही सीए साहब को कंटिन्यू कर लो या दूसरे सीए साहब ले आओ तो ठीक है जी। ADT1 भरेंगे, दोबारा से मेरे को अपॉइंट कर लिया, मगर अब अपॉइंटमेंट जो होगा वो कितने साल का होगा? अब टर्म जो होगी वो 5 years की होगी। अच्छा आजम, ये 5 साल कौन सी एजीएम पे खत्म होंगे? क्वेश्चन ऑफ ICAI 6th कैसे निकाला? Conclusion of second AGM is my first year, third, fourth, fifth, sixth। समझ में आ रही है बात? तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट होता है ऑडिटर का, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, इसको क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। इसे क्या बोलता है? फर्स्ट ऑडिटर। लिखो जरा, इसे बोलेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर। इसके बाद जितने भी ऑडिटर्स आएंगे ना, उनका नाम क्या होगा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो ठीक है, ठीक है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर का कितना साल रहेंगे? 5। और अगर इनको एजीएम में कन्वर्ट करें तो 6th एजीएम इनकी क्या होगी? लास्ट एजीएम, राइट। चलिए, तो देयरफॉर ये कितना होल्ड करेंगे? ये होल्ड करेंगे, होल्ड ऑफिस, ऑफिस मतलब पोजीशन ऑफ ऑडिटर इन अ कंपनी। होल्ड ऑफिस बोलेंगे यहां पर, होल्ड ऑफिस टिल दी कंक्लूजन ऑफ एजीएम, तो मगर कौन सी? 6th एजीएम, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंडिंग ऑन 6। समझ में आती है बात? इसके बाद क्या होगा जी? नया ऑडिटर आएगा, फिर से यही आ जाएंगे। घूमेगा, क्या घुमा रहे हो बताओ? नया सी आएगा, ये दोबारा नहीं आ सकते ना, अब इन्हें जाना पड़ेगा। अच्छा, अब इन्हें जाना पड़ेगा, बट ड्यू टू सर्टेन एक्सेप्शन। वो पढ़ेंगे जब लॉ पढ़ेंगे कि क्या हम इसे दोबारा भी ला सकते हैं, नहीं। आप समझो ना, इसने बहुत मेहनत करके एक क्लाइंट बनाया, इधर इधर इधर। अब कंपनीज एक्ट कह रहा है आपको 6 साल बाद जाना है, चलो चले जाएंगे। तो ये क्या करेगा? अपनी नेटवर्क फर्म को दिलवा देगा ऑडिट। जैसे आदित्य और आजम दोस्त हैं, आदित्य ने कहा आजम तू रख ले चलिए ऑडिट, अपना ऑडिट मुझे दे दियो, है ना? हाँ मान्य समझ गई, अब क्या करना है। चलो, तो क्या होगा? अपनी नेटवर्क फर्म को दे देंगे। हाँ, तो लिखा नहीं है लॉ में, पता नहीं आप क्या बात कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, 5 साल कम हो सकता है, फिर उसमें अप्रूवल लगेंगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर की। ठीक, लॉ में 5 ही लिखा है। चले? यस, अरे यस या नो सर। अब इसके बाद कोई ऑडिटर आएगा? हाँ, ऑडिटर तो हमेशा आएगा, क्योंकि हम सर ने पढ़ाया था कि हर एक कंपनी को क्या कराना होता है, चाहे ओपीसी हो, स्मॉल हो, कंपनी हो या ना हो। कंपनी हो या ना हो, कंपनी तो हो, ठीक है। हमने कितने डिफरेंट टाइप्स की कंपनी पढ़े थे, सबको ऑडिट कराना है, ठीक है सर। इसके बाद फिर एक ऑडिटर आएगा, उसका नाम बी सब्सिक्वेंट ऑडिटर रहेगा। अच्छा, इनका टर्म्स कितना रहेगा? कुछ दिक्कत आई? हाँ सर, पहले ही अपना ऑफिस क्या करेंगे? छोड़ेंगे, तो कौन सी वैकेंसी होगी? दोबारा से हो जाएगी कैजुअल वैकेंसी। अच्छा सर, कैजुअल वैकेंसी को फिल कौन करेगा? पहले तो ऑप्शन मिलेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन में नहीं करते तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं क्या होगा, हमने भी नहीं बताया। क्या देते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? क्या मतलब बोल लो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्हें सब पता है, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता।
फिर क्या होगा? तो लॉ में लिखा है नेक्स्ट 90 डेज, नेक्स्ट मतलब आफ्टर एक्सपायरिंग 30 डेज, नेक्स्ट 90 डेज किसको दिए जाएंगे? मेंबर्स को, मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अब इसके बाद कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर। अगर सर 90 भी चले गए फिर लॉ में भी पढ़ेंगे, कुछ तो सस्पेंस भी रहने दो। ठीक है, चलो। तो कैजुअल वैकेंसी फिल कौन करेगा? बीओडी। कितने दिन में? 30 डेज। हाँ, थोड़ा सस्पेंस रहने दो, मिल जाएगा, मुझे पता है तुम कहाँ अटक रहे हो। चलो, ये फॉर्म है। कैजुअल वैकेंसी फिल करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और कितने साल के लिए अपॉइंट करेगा? अच्छा, अब थोड़ा ईयर वाइज कर लें। चलो, फर्स्ट सपोज जो इनकॉर्पोरेशन का साल था वो तो फाइनेंशियल ईयर 24-25। ये ऑडिटर साहब कब तक अपॉइंट रहेंगे? कौन से साल के लिए मतलब? हाँ, जो 29-30 साल, 29-30 मतलब ईयर 29-30। अरे कहाँ पहुंच गए तुम? एक साल के लिए अपॉइंट करोगे ना फर्स्ट ऑडिटर को? तो मुझे तो फाइनेंशियल ईयर से बता दो कि इस फाइनेंशियल ईयर तक रहेंगे। 24-25 सब ओके? चलो, इनका साल होगा 24-25। अच्छा, इन साहब का साल क्या रहेगा? कैलकुलेटर कुछ तो करो, कुछ तो करके दिखाओ। 30-31 कैसे? 26 इज माई फर्स्ट ईयर, 26, 27, 28, 29, 30, तो 30-31 क्या हो गया आपको? 5 साल नहीं निकल पा रहे हमसे। हम सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम निकालेंगे। है गौरव, 5 साल नहीं निकल रहे हमसे। इसमें अगर 5 साल जोड़ू क्या आएगा? देखो कैसे हो गया, यही तो एमसीक्यू है। 29-30। हाँ जी, अरे इधर देख लो, आ जाओ, रुक जाओ, अरे रुक तो जाओ, लड़ क्यों रहे हो? 24-25 पहला साल। अब दूसरा ऑडिट या दूसरे बैलेंस शीट कौन से साल में बनेगा? 25-26 सब ओके हो? चलो ओके तो भाई 27, 28, 29, 30 कितने हुए? हाँ हाँ, आप जीत गया, हमें पता है। चलो 29-30 ठीक है, ये साहब रहेंगे 29-30 तक। ठीक है, ये वाले बस 30-31 आएंगे। एकदम पलट जाते हैं। 30-31 इधर 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 32, 33, 34, 35। ठीक है, ये अपॉइंट हुए इतने साल के लिए। इनका नाम था सीए एक्स, इनकी मृत्यु हो गई यहाँ पर, डेथ। इनके बेटे को ऑडिट करवा दें? नहीं नहीं, क्यों? अच्छा सीए चाहिए, अच्छा सीए चाहिए इनका बेटा। हाँ जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करेंगे। क्या करेंगे मीटिंग में? पुराना सीए तो चले गए। अच्छा, तो सीए मधुर अग्रवाल को लिया है? पहला क्वेश्चन आईसीए। दूसरा क्वेश्चन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने दिन में क्या करेंगे? वही, चलो देखेंगे लॉ में क्या लिखा है। कुछ 3 महीने का समय मिलेगा, राइट। ये भी वैकेंसी क्या मानी जाएगी? कैजुअल वैकेंसी। बट ये वाली कैजुअल वैकेंसी नहीं है जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी वैकेंसी क्या होगी? डेथ हो गई। ठीक है, ये भी वैकेंसी है, इसको भी कैजुअल वैकेंसी के नाम से जाना गया लॉ में। बट ये वैकेंसी को देखेंगे, कुछ 3 महीने का समय मिलेगा। रिकमेंडेशन कुछ एक वर्ड आएगा,
पढ़ेंगे वहां पर, ये भी फिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेंगे, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पहला चांस मिलेगा, दूसरा चांस मेंबर्स को मिलेगा। रीजन बीइंग जब ये सीए साहब आए होंगे ना, कौन सी एजीएम में आ गए होंगे, ये वाले मिस्टर एक्स, ये 30 की लास्ट की एजीएम में बैठे होंगे, क्योंकि जो 30 की एजीएम हो रही है उसमें बोला गया होगा कि अब से कौन ऑडिटर आएगा, राइट। तो देयरफॉर ये कौन सी मीटिंग में जाके बैठे होंगे, 30 वाली, राइट। कि अब 5 साल के लिए सीए एक्स मेंबर कौन रहेंगे, ऑडिटर। और इनको कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर को, नो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो अपॉइंट करते हैं, मगर लास्ट में रेटिफिकेशन यस अप्रूव कराना पड़ता है, किससे, मालिकों से। नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, अपने सगे संबंधी को क्या बना देंगे, गड़बड़ करेंगे, सगे संबंधी उनका ऑडिट करेंगे, गॉट इट। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है। चलो समझे कुछ, ओके। 5 साल वाला समझे, अच्छा सही है सर। इस केस में कौन आएगा, पुराने वाले चार्टर्ड आ सकते हैं, कैसे, चलो देखेंगे पुराने वाले चार्टर्ड आ सकते हैं या नहीं आ सकते। नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा, ओके। एजीएम में आएंगे सीए साहब, अपॉइंट होंगे 5 साल के लिए, ऑडिट करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के बेस पे, ठीक, अपनी रिपोर्ट्स देंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम ऑडिट की बात करते हैं, क्योंकि ऑडिट का चैप्टर है, सीए कितने तरह की, कितने टाइप्स की रिपोर्ट्स दे सकता है। ये कंटेंट आपका लॉ में भी काम करेगा और ऑडिट में भी काम करेगा, तो अब दोनों क्लास साथ चल रही हैं। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। इफ यू ऑल आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन अ कंपनी, ठीक है, आपकी कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है। मैं आपका सीए हूं, इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या कर रहा हूं, ऑडिट कर रहा हूं, ठीक। मैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा हूं, तो मुझे पता चला आपने रिवेन्यू क्या कर रखा है, ओवरसाइज कर रखा है, ओवरसाइज, यस। क्या करूं, आपसे लड़ाई करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं? आप मेरी बात मानोगे अगर मैं आपसे बोलूंगा कि इसे घटा लो, फिर मैं क्या करूंगा? मतलब आप क्या करोगे उस स्थिति में? जब मैनेजमेंट आपकी बात मानेगा नहीं तो फिर ऑडिट करने का फायदा ही क्या होगा? मतलब आपके पास क्या राइट है एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ यू सी द मिस्टेक और फ्रॉड इन बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या कर सकते हो आप? एक तो रिक्वेस्ट कर सकते हो आप लोगों से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, चलो मैं करके देखता हूं, आप मानते हो क्या नहीं? बेटा ये ओवरसाइज है, 100 करोड़ से रेवेन्यू, उसे डाउन कर लो। अगर 100 करोड़ की सेल्स गिरी तो 100 करोड़ का प्रॉफिट गिर जाएगा कंपनी में से, ठीक है ना? चलो मानोगे मेरी बात? फिर मैं क्या करूं भाई? तो मेरे पास एक ही राइट है, इधर मेरे पास एक ही राइट है ऑडिट में, ऑडिट रिपोर्ट। क्या राइट है? क्योंकि ऑडिटर को अपॉइंट करा जाता है गलतियां सही करने के लिए नहीं, टू फॉर्म एन ओपिनियन, टू फॉर्म एन ओपिनियन, अपनी ओपिनियन दो। अच्छा चलो आपकी ओपिनियन लेता हूं। आपने कहानी तो सुनी होगी, गिलास आधा भरा है आधा खाली है, राइट? ठीक, सपोज ये बच्चे बोल रहे हैं गिलास आधा खाली है और ये बच्चे बोल रहे हैं गिलास आधा भरा है। अब है तो एक ही गिलास, राइट? तो ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है लोगों की, तो यस, सीए टू सीए ओपिनियन डिफर करती है। एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो ओपिनियन हो सकती है कि नहीं, दो सीए की, राइट? लक्ष्य बोल रहा है मेरी ओपिनियन क्या है कि गिलास आधा खाली है, गौरव क्या बोल रहा है मेरी ओपिनियन है कि गिलास आधा
तो ऐसे CA क्योंकि ये पर्सनल ओपिनियन है। बट आप अपनी ओपिनियन फॉर्म करते समय ना स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ICAI गाइडेंस नोट और बहुत सारी चीज और होती हैं, उन सबको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। गॉट इट? यस। और बताएंगे कि मेरी ओपिनियन क्यों इस तरह से रही है। ठीक है, आपकी ओपिनियन आई, अब आपकी ओपिनियन तो माइंड में ना आपके, उसको उतार दो किस पे, ऑडिट रिपोर्ट पे। यही है सभी, चले? यस। तो ठीक है, हमने अकाउंट्स वाली क्लास में समझा था दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो, एक कंपनी रिलायंस, इसका स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। इसका स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। प्लस कर लें अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका, इसकी सब्सिडी का, तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगा विच इज कॉल्ड, अरे बोल दो बेटा, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कल डिस्कस करा था ना। यस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर्स। ठीक है, ये बन जाएगा, कौनसो भी बोलते हैं, कंसोलिडेटेड भी बोलते हैं। कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका बन जाएगा, रिलायंस का। ठीक है, अब जब रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट खोलोगे ना, तो उसमें दोनों बैलेंस शीट होगी, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सपोज आई एम ऑडिटर ऑफ रिलायंस, यू ऑल आर द डायरेक्टर्स। मैं किसका ऑडिट करूंगा, स्टैंड अलोन का करूंगा या सब्सिडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करूंगा या कौनसो करूंगा, क्या करूंगा? एक आपका होमवर्क है, लिख लीजिए, डाउनलोड एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिलायंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। PDF निकलेगा 250 से 300 पेज का, इंटरनेट पे आ जाएगा फर्स्ट, राइट। डाउनलोड एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिलायंस फाइनेंशियल ईयर 23-24। और जब ये PDF डाउनलोड हो जाए ना, तो सर्च बार में लिखना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा अब इधर ही आ जाओ अपने कॉन्सेप्ट पे। हाँ, आजम कह रहा है अभी दिखा दो कैसे होगा। चलो इधर, हम किसके ऑडिटर हैं, रिलायंस के। अब रिलायंस तो दो बैलेंस शीट बना के बैठा है, एक तो ये वाली, एक ये, क्योंकि ये तो उसकी सब्सिडी ने बनाई होगी, ये तो उसने जोड़ी है बस। मैं किसका ऑडिट करूं, यहां पर दो ऑडिटर चाहिए, स्टैंड अलोन का करूं बस, कंसोलिडेट का नो, दो ऑडिट रिपोर्ट जाएंगी, फर्स्ट स्टैंड अलोन की अलग, कंसोलिडेट की अलग। सेम ही सीए देगा, किसका सीए, तो पता तो सीए बनने के बाद करना क्या है। अगर यही नहीं पता सीए बनने के बाद करना क्या है, तो फायदा क्या होगा उस चीज का। ठीक है, अच्छा ये तो हम रिलायंस की बात कर रहे हैं। आज अगर आपने सुना हो थोड़ा बहुत जीएसटी में, तो जीएसटी में हमारे पास स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है, राइट। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल आपने देखा होगा रिलायंस रिटेल हर स्टेट हर सिटी में है, राइट। रिलायंस रिटेल की एक ब्रांच मेरठ है, एक ब्रांच हापुड़, एक ब्रांच मुजफ्फरनगर, दिल्ली, सब में स्टॉक भरा हुआ है अलग अलग, राइट। ओके, तो वो अपना स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर बैलेंस शीट बनाते होंगे, फिर एक कंपनी के लेवल पे बनती होगी ऑल ऑफ इंडिया डिपार्टमेंटल स्टोर, तो वो भी क्या होती है, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जस्ट लाइक इन बैंक ऑडिट, ज्यादा दूर नहीं जाते, बैंक ऑडिट पे जाते हैं। बैंक ऑडिट, एसबीआई की 10 ब्रांच है मेरठ में, तो 10 ब्रांच अपना अलग बैलेंस शीट बनाते हैं, 10 ब्रांच अपना अलग P&L बनाते हैं, बट एसबीआई तो एक ही बैंक है, तो वो सेंट्रल लेवल पे क्या बनाते हैं, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गॉट इट? ठीक है, जब हम बैंक ऑडिट पे जाते हैं तो क्या हम सेंट्रल लेवल पे जो ब्रांच है या सेंट्रल लेवल पे जो हमारी कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है, हम उसका ऑडिट करते हैं या ब्रांच का करते हैं?
मेरठ में 10 ब्रांच हैं, तो 10 ऑडिटर अलग अलग ऑडिट करेंगे। ठीक है, अरे यस या नो, किसका ऑडिट हो रहा है? ब्रांच का। तो इसका ऑडिट तो किसी और सीए ने कर लिया होगा, ये ब्रांच है ना, हाँ, इसका ऑडिट तो ऑलरेडी हो चुका होगा ना किसी डिफरेंट सीए के द्वारा। अच्छा, सपोज यहां थे सीए एक्स, यहां है सीए वाई। सीए वाई के ओपिनियन में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? यहां गुड नहीं चलेगा, एक वर्ड आएगा ट्रू एंड फेयर, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। अभी छोटा वर्ड उठाते हैं, गुड। सीए वाई के ओपिनियन में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गुड है, बट ऑन द ओपिनियन ऑफ सीए एक्स दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट गुड। क्योंकि अभी बताया था सीए टू सीए ओपिनियन हो सकती है ना, क्या होगा इस केस में? ऑडिटर तो बन जाओगे, तो पता तो चले क्या करना है बन के। हाँ जी, तो विद दिस नोट आज की क्लास करते हैं समाप्त। राइट, आप निकाल के लाइएगा, एक तो डाउनलोड करनी है एनुअल रिपोर्ट, हो जाएगी रिलायंस की, और इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा वो बताना है। जब दो सीए की डिफरेंस ओपिनियन भिड़ जाए आपस में तो कौन जीतेगा? बस थोड़ा हिंट दे देता हूँ, बड़ा वाला जीतेगा।